नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी, या जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। हर हर महादेव। आप सब लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और मैं हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा है आपके साथ और हमेशा ही रहेगा आपके साथ। प्रदीप जी, दशहरा रैली को लेकर के अब जिस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि अब कोई रिकंसिलिएशन का कोई एवेन्यू बचा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। दिस इज टेरेबल। मतलब हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी भी तरीके से, चलिए आप अलग हो गए हैं, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, एक आत्मसम्मान होता है, आपस में एक दूसरे का सम्मान और आदर होता है, वो तो रहेगा। लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा है। वो कह रहे हैं दशहरा रैली, आप कह रहे हैं कचरा रैली। अब इसके बाद आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि शिवसेना एक बार फिर वापस ताकतवर होगी जैसे कि पहले थी? इससे शिवसेना और कमजोर होगी। भले ही एक नाथ शिंदे साहब की शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो। आप देखें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना जब राज ठाकरे जी ने करी, राज ठाकरे जी ने एक बार भी बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। वो आदर सत्कार और सम्मान उन्होंने हमेशा रखा, इसके बावजूद कि बाला साहेब ठाकरे ने खुद कहा कि भाई मेरी तस्वीर हटा दे। बड़े दुख के साथ यस राज ठाकरे जी ने उनकी तस्वीर हटाई, लेकिन रेस्पेक्ट रखी। ये जरूर कहा कि आज जो शिवसेना चला रहे हैं उनमें सिर्फ एक ही ऑनेस्ट आदमी थे, वो बाला साहेब ठाकरे हैं। इसके अलावा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस प्रकार एक नाथ शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे सेना के बीच द्वंद्व चल रहा है, दंगल चल रहा है, वो महाराष्ट्र के लिए मुझे लगता अच्छा नहीं है। लेकिन आराम से, इत्मीनान से, हर तरफ से, जिसको कहते हैं ना, हर तरफ से गुड लक आ रही है, हर तरफ से गुड लक अगर आ रही है तो वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है। एग्जैक्टली। देवेंद्र फडणवीस जी को अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इत्मीनान है, क्योंकि शिवसेना ने अब तय कर लिया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अब बिल्कुल तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, बरसात आए, बाढ़ आए, जलजला आए, कुछ भी आए, जीतना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप पूरा पैटर्न देखें, आप क्रोनोलॉजी समझिए, उद्धव ठाकरे जी की सेना पूरी मेहनत कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस जी को जीतने के लिए, मुंबई में बीएमसी चुनाव जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़े। प्रदीप जी, Sir, one good thing that is happening is the Congress has started the Bharat Jodo Andolan. Yatra to correct from Kanyakumari se leke, in all parts, all directions across India, they are going to go there. And at least something has started. We are very happy that Congress has ultimately done something that the people find, yes, there seems to be an alternative, at least a fighting alternative. Jeeta nahi jeete. That's a one fantastic good move. But what is the alternate? At the same time, when Congress is having the yatra, Bharat Jodo Yatra, Nitish Kumar bhi घूम रहे हैं, केजरीवाल भी घूम रहे हैं, स्टालिन साहब भी घूम रहे हैं। ममता बनर्जी भी घूम रहे हैं, Stalin भी. Now the point is, if the opposition wants to give BJP a fight for their money in the 2024 elections, the attack should be led by the Congress. With 20% vote share, Congress is the only party that can challenge or give a fight to the BJP. आज नीतीश कुमार का 1% वोट शेयर भी नहीं है पूरे देश में। 1% वोट शेयर अगर वो सोचते कि प्रधानमंत्री बनेगा तो आई मीन इट्स अ जोक, इट्स अ रियल जोक, और वो सबको जाके मिल रहे हैं। और बिहार संभाले तो बहुत हो चुका, अगर लालू प्रसाद यादव खींच लिया सपोर्ट तो वही सरकार गिर जाएगी। ही डजंट हैव 1% वोट शेयर, जिसके पास नहीं है, वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। दूसरे शरद पवार जी है 1.5% वोट शेयर, 2% वोट शेयर भी नहीं।
single digit. Actually, the closest is, I think, Mamta Banerjee with 4 to 5% vote share. Less than 5. Less than 4 to 5% vote share. Mayawati, not in the race, 4 to 5% vote share. Now ये सब मिलके भी DMK हो गए, YSR हो गए, ये सब KCR हो गए। KCR, तो 1% ये कैसे, और ये आपस में झगड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए। अभी सब सफर दिख रहा है नाउ, जिस प्रकार नीतीश कुमार इज मीटिंग द CPM येचूरी। अब येचूरी का कितना परसेंटेज है, कितने सीट He doesn't know. तो मेरा कहना जितने पॉलिटिकल पंडित्स है, इफ कांग्रेस इज रिमूविंग द भारत जोड़ो यात्रा, तो आप लोग सब कांग्रेस से जुड़ के एटलीस्ट बीजेपी को चैलेंज तो दे दे, बिकॉज द हॉर्स हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ लीडिंग द कैरेज. You can't have the carriage leading the horse. It goes nowhere. Now what we are seeing is अलग अलग लोग घोड़ा पीछे और कैरेज आगे है, और कैरेज भी चारों व्हील कई अलग अलग दिशा में जा रही है. Why can't we have it? 1%, 2%, 3%, 4% यही वोट शेयर है, और ये लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे. तो ये क्या डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, या डेमोक्रेसी के बारे में इनको कुछ सोच है, या इनके सेल्फिश इंटरेस्ट को लेके चल रहे हैं, या क्या मोदी जी के इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं? बिकॉज जितने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बाहर खुद के भी जो घूम रहे हैं, दे आर कॉजिंग डिसइंटरेस्ट टू द नेशन, डिसइंटरेस्ट टू डेमोक्रेसी, एंड दे आर सीइंग दैट बीजेपी विल विन 2024 विद ईज. Yes. इतने सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जिसके पास एक स्टेट नहीं है, एक स्टेट जीत नहीं पा रहा है, वो उसको प्राइम मिनिस्टर एम्बिशन है. जिसके पास, आई मीन हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दैट? अभी केजरीवाल भले 2 स्टेट है, दिल्ली है, पंजाब है, But Delhi is half a state. half a state, is a small state, and even after winning 2, he is not even having 2% of the vote share. National vote share का 2% है ही नहीं. तो आप कैसे कर सकते हो? How are you talking? अभी ठीक है, वो नेशनल बात करते हैं, केजरीवाल जी भी आज बात कर रहे थे नेशनली कि हमारे साइंटिस्ट में वो ताकत है, हमारे देश के नौजवानों में ताकत है. नेशनली बोल रहे कि हम क्यों गरीबी में हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल. आई थिंक मेरा एक सोचना समझना है कि कांग्रेस को मेन फैक्टर आगे रखे, कांग्रेस भी एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के आसपास किसी को डिक्लेयर करे, राहुल गांधी उसको बैक करे, द कांग्रेस बैक्स इट इफ राहुल गांधी इज बैकिंग इट, एंड ये जो बाकी के छोटे छोटे पार्टी है वो उनको सपोर्ट करे कि यस दिस इज इट. बिकॉज आप कंसेंसस के बाद भी नहीं हो रहे हैं अभी तक. 2024 बीजेपी इज देयर क्लियर कट, मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, 24/7 365 डेज इलेक्शन मैकेनिज्म चल रहा है. वो अलग अलग स्टेट जीतने की भी बात कर रहा है कि ये गुजरात जीतेंगे, BMC जीतेंगे, महाराष्ट्र, तो उनका पूरा प्लान सेट है. अभी यहाँ नीतीश कुमार बिहार मुश्किल से हाथ में आए, वो घूम रहे हैं. शरद पवार जी के पास कुछ भी नहीं है वो घूम रहे प्रधान. तो केजरीवाल ठीक है, पंजाब और ये हैं उनके पास, तो वो गुजरात में कॉन्सेंट्रेट करके गुजरात में इंपैक्ट किया तो समझ सकते हैं. बट 2024 में अनलेस द ऑपोजिशन कम टुगेदर, सिट ऑन द टेबल एंड वर्क आउट अ स्ट्रेटजी, कुछ नहीं होने वाला है. ये अलग अलग तरह से सब लोग यात्रा निकाल रहे हैं, उसके क्या मतलब? पूरे देश को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? नीतीश कुमार रैली लेके सबसे मिलके क्या होगा, क्या सर क्या करेंगे? और मिल रहे सीताराम येचूरी से जिसके पास कुछ है ही नहीं. I mean, this is No, what एक पॉलिटिकल तमाशा बन चुका है. एंड जो दो देख रहे हैं उनको भी एक मजाक लग रहा है कि व्हाट इज द चैलेंज? बीजेपी को कोई चैलेंज ही नहीं है, ये आपस में कंसेंसस तक नहीं है ऑपोजिशन में, तो जीतने की बात दूर. स्टेट्स भी सब हार जाएंगे, सब इधर जो जिस प्रकार से चल रहा है. आम आदमी पार्टी वही घुस रहे हैं और वही कांग्रेस के वोट खाने वाला है आम आदमी पार्टी गुजरात में. मुंबई म्यूनसिपल इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी आ रहे, वही कांग्रेस और न्यूट्रल सेक्युलर पार्टीज के वोट खाने वाले हैं. तो क्या इन लोग सब मिलकर अलायंस करने वाले हैं? अब उद्धव ठाकरे BMC चुनाव के लिए राष्ट्रवादी के साथ अलायंस करेंगे. राष्ट्रवादी के वोट शेयर है क्या? गिन चुन के 4-5 सीट है उनके, उसमें भी नवाब भाई के 3-4 है जी, 2-3 तो उन्हीं के हैं कुरला से. अब नवाब भाई है अंदर. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज नो सीरियस अप्रोच ऑन एनीथिंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द कंट्री. द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 2, pro Modi, anti Modi. The pro Modi is going from strong to strength, and the anti Modi is just anti Modi.
जब नाम से आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास कैंपेन ढंग के कैंपेन के ये नहीं है, आपके पास लीडरशिप नहीं है, बस मोदी जी नहीं चाहिए। तो अगर मोदी नहीं चाहिए तो आपके पास है क्या? आपके कॉमन कैंडिडेट कौन है? आप ये बोलने के लिए बोलते हैं कि ठीक है उनके 45% वोट शेयर है, 55% फिर भी हमारे है, मगर आप जुड़े कहां पर है? 55% आप लीडरशिप तैयार कीजिए, एक लीडरशिप तैयार कीजिए, सब रैली कीजिए। आज जो टाइम है आप कर सकते हो। चलते ही चलते मालूम पड़ा 2024 आ गया और आप अभी भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो। अभी तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई लीडर नहीं है, नो कैंपेन नहीं है, एजेंडा नहीं है, और डिसऑर्गेनाइज रहेंगे। अब आज के तारीख में 2-3 नेता जिस प्रकार से कैंपेन चला रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, 20% वोट शेयर है, हक बनता है उसका देश में करना, भारत जोड़ो आंदोलन, एजेंडा सही है, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। मगर आज के तारीख में जिस प्रकार से हमने देखा, एवरीबडी इज यूनाइटेड विद इन द वो G23, जो बच्चा कुचा G23 है, वो सब एक साथ आ गए इस यात्रा में। बोले हाँ यात्रा चलना चाहिए, मोदी इस देश को बांट रहा है, मोदी जी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इकोनॉमिक खराब हो गया है, ये हो गया, वो सही है। दे आर डूइंग, कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड, इज मूविंग। व्हेन कांग्रेस इज मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी एक्सपेक्ट द other opposition parties also join. If you want to give a serious challenge to Mr. Modi, if you don't want, then you have Nitish Kumar इधर घूम रहे हैं, शरद पवार जी वहां पर घूम रहे हैं, ममता जी वहां पर घूम रहे हैं, YSR कुछ और कैंपेन लेके, KCR कुछ और कैंपेन लेके चल रहे हैं। You have forgotten फारूक अब्दुल्ला तो and गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी से दूसरा यात्रा चालू किया कश्मीर में। कश्मीर के हॉल गांव-गांव में जाएंगे और गांव-गांव में जाके करेंगे क्या सर आप तो सीएम कभी बने थे गांधी के मेहरबानी से। अरे भाई 2 साल के लिए सीएम थे, तब गांव-गांव में क्या किया आपने? क्या किया आपने? और गांधी के मेहरबानी से बने थे, आज इनके यात्रा को डिफाइन करने अब कश्मीर में आप यात्रा कर रहे हो। कभी जिंदगी में वहां से चुनाव लड़ा नहीं, कभी जीता नहीं। अभी ऐसे तो व्हाट इज दिस? आर दीज पीपल प्लेइंग द मोदी कार्ड? दे वांट मिस्टर मोदी टू विन, इसीलिए चल रहे हैं। नाउ इफ यू सी इन मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में सेना की रणनीति क्या है? क्या रणनीति है? बीजेपी ने ऑलरेडी एजेंडा करके हमारा 150 सीट हमको चाहिए, एजेंडा क्वाइट क्लियर है। एजेंडा ये है पोलराइजेशन ऑफ वोट, हिंदू मुसलमान को अलग अलग करेंगे, हिंदू वोट को साथ में लेके जाएंगे, गुजराती वोट्स, मराठी वोट्स, उत्तर भारतीय वोट, हिंदू वोट सब लेके जाएंगे, 20% मुसलमान वोट को डिवाइड कर देंगे ओवैसी को लेके। तो बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, वो तो कर ही रहे एजेंडा के हिसाब से। और पॉलिटिक्स इज आफ्टर ऑल विनिंग दैट मैटर्स। कैसे जीता, कौन से सिद्धांत से जीता, वो मटेरियल है, जीतना है। जीतने के बाद बोलेंगे 1.4 बिलियन के लिए हम काम कर रहे हैं, हमने कभी दरारें नहीं पैदा किए, हमने सेगमेंट किए नहीं पॉपुलेशन को, हमने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी है, हिंदू। प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बोला। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे हैव गॉट एन एजेंडा इन प्लेस। व्हाट इज द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज डूइंग? व्हाई कांट द कांग्रेस सिट अक्रॉस द टेबल, इनवाइट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज टुगेदर एंड से लेट अस फाइट इट टुगेदर? गांधी बोलेंगे कि वील टेक केयर ऑफ द पार्टी, ये हमारा कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, हम चाहते हैं आप लोग सब सपोर्ट करें। वो भी नहीं हो रहा है। अब कब ये सब करेंगे? टाइम तो है ही नहीं, 2022 अब खत्म होने आया है। दे डोंट हैव अ प्लान, दे डोंट हैव एजेंडा। ठीक है, रैली निकला, एटलीस्ट कुछ तो निकला, ये है कि कुछ तो कर रहे हैं कांग्रेस। बट वे वी आर विद द बीएमसी इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर कैन बी ब्यूगल तो ऑलरेडी बजा दिया सब लोगों ने। अमित शाह ने आके बोल दिया कि हम गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं, That's it. ये पार्टी का सिद्धांत है। और जो भी पार्टी गद्दारों से सहानुभूति से पेश आएगा वो पार्टी डिसअपियर होगा। तो उन्होंने अपना पॉलिसी क्लियर कर दिया है। उद्धव ठाकरे जी बोले कि सही समय पर मैं सही चीज बोलूंगा, इसके विरुद्ध कब आएंगे समय, कब क्या होगा? नथिंग सीम्स टू बी। आप राष्ट्रवादी के साथ, सेना राष्ट्रवादी साथ में आएंगे, किसका बेनिफिट होगा? सेना का तो बेनिफिट होने वाला नहीं है जी, बिकॉज होगा तो राष्ट्रवादी का बेनिफिट होगा, वो भी बहुत कम। और आप इस चीज को इस संगठित तरीके से, जिस प्रकार से बीजेपी एक नाथ शिंदे सेना, राज ठाकरे जिस प्रकार से साथ में आ रहे हैं, घूम रहे साथ में, एक दूसरे को मिल रहे हैं, एंड लुक एट द वे एकनाथ शिंदे इज फंक्शनिंग सर। मुझे लगता है कि रात को सोते भी नहीं होंगे वो। और जितने मुंबई के पुलिस और ट्रैफिक इतने कभी सीएम से परेशान नहीं होंगे, बिकॉज वीआईपी मूवमेंट के लिए मूवमेंट अक्रॉस, कभी कुर्ला, आज सवेरे से हम कुर्ला से आ रहे थे, वहां पर सीएम के मूवमेंट, रोड बंद, ये बंद, वो बंद, पुलिस परेशान।
बट इस चीज का है संकेत है कि वो इतना काम करने का इच्छुक है चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कि सबको पीछे छोड़ दिया है उसने। डेवलपमेंट में कोई भी चीज में पीछे नहीं है। डेवलपमेंट प्लान में उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट प्लान, कोई भी डेवलपमेंट प्लान, विकास का काम रुकेगा नहीं। एंड इज गोइंग वन स्टेप अहेड। फाइल आने से पहले तैयार है साइन के लिए। इस प्रकार से, इस रफ्तार से काम कर रहे हैं। और जहां मेहनत की बात है, इम्पॉसिबल, कोई इनका हाथ पकड़ नहीं सकता। दिन रात मेहनत, इधर जाओ उधर जाओ, उससे मिलो, उसको साथ में ले लो, बीएमसी का ये करो। तो what is the plan of other political parties? Nobody knows. Here only BJP and its allies seem to be very politically correct, very tentative, ambitious, planned and very phased manner moving towards the goal. Nobody else know what's happening. Nobody. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रदीप जी आती है, भले ही वो कहते हैं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 38% वोट आए थे, 38%। Yes. तो लिहाजा 62% हमारे पास हैं। Yes. अरे 62% आपके पास नहीं है भाई, 62% अलग अलग नॉन बीजेपी पार्टीज के हैं। Exactly. वो एक इकट्ठा वोट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आप भारत जोड़ो यात्रा पर चले हैं। अरे भारत को तोड़ कौन रहा है भाई? नंबर एक। नंबर दो, भारत जोड़ो यात्रा में आपका एजेंडा क्या है? आपका ऑल्टरनेटिव नैरेटिव क्या है? क्या विकल्प है? आज मोदी जी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, भाई हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, सामने दिखता है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, zero tolerance for any kind of bureaucratic slackness, defense of the country, supreme, and so on and so forth. You have the BJP's agenda crystal clear right in front of you. राम जन्मभूमि, वहां पर वो जीत गए। कृष्ण जन्मस्थान बन के रहेगा, काशी विश्वनाथ बन के रहेगा। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सबके सामने है। आपका क्या एजेंडा है? कांग्रेस का सिर्फ यह कह देना भारत जोड़ो आंदोलन, मोदी हटाओ आंदोलन, इसका क्या मतलब हुआ? यह तो एक जमाने में जैसे सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता था ये कहते हुए कि इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ, और उसके बाद इंदिरा जी फिर 350 सीट जीत करके आ जाया करती थी। वही काम आप कर रहे हैं। आज की तारीख में मोदी जी के विकास के चित्र के सामने आपके पास क्या विकल्प है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भारत का विकास इस प्रकार कर रहा हूं। टुडे फॉर इंस्टेंस, द इंडियन इकोनॉमी is today the 5th largest economy in the world. We have overtaken the UK. यूनाइटेड किंगडम को आपने ओवरटेक कर लिया है। चलिए आप ये कह सकते हैं कि इसकी नींव जो थी नरसिम्हा राव जी ने रखी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने काम किया, लेकिन ये हुआ तो आज है। इसका क्रेडिट, इसका श्रेय किसको जाएगा? जो आज का प्रधानमंत्री है उसी को जाएगा। आपके पास क्या विकल्प है? वी आर द 5th largest economy in the world. At 13.5%, we are the largest, we are the fastest growing economy in the world. अरे भाई आपके पास क्या विकल्प है? क्या आप छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं, छोटे छोटे जो जितने भी बेचारे बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, दुकानदार हैं, क्या आप उनकी मदद करेंगे? जो लोग आज की तारीख में मल्टीनेशनल्स के आगमन से, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स के आगमन से जो लोग तकरीबन मर गए हैं, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनकी आप क्या मदद करेंगे? कोई व्हाइट पेपर आपने प्रिपेयर किया है? कोई प्लान आपके पास है? यहां पर मैं ये मान करके चलता हूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, प्रदीप जी आपने बात करी, ठीक है बहुत छोटी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक प्लान है। भले ही जैसा मर्जी प्लान हो, लेकिन प्लान है। क्या प्लान है? इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट्स फ्री, स्कूल्स की कायाकल्प करेंगे, हॉस्पिटल्स आपको देंगे, मोहल्ला क्लिनिक देंगे, मुफ्त में ट्रैवल करने को मिलेगा महिलाओं को वजीफा मिलेगा हर महीने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लान तो है, एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव तो है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, सिर्फ एक, क्या? मोदी हटाओ। अरे कौन सुनने वाला है आपकी बात को? आज की तारीख में आपको आपकी खुद की क्या योजना है एक विकल्प के लिए, कि आपके सपनों का भारत क्या भारत है, वो तो सामने रखिए। अगर आप वो रखेंगे नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो आंदोलन करेंगे, उससे क्या होने वाला है? जब आपकी यह यात्रा श्रीनगर में
समाप्त हो जाएगी, उसके बाद क्या ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेंथन हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी प्रदीप जी? क्या अलग अलग जगह पर, अलग अलग जिले में, अलग अलग गांव में, अलग अलग पंचायत में, अलग अलग जिले में, सॉरी मुझे पहले बोलना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग शहर में, क्या कांग्रेस का जो संगठन था क्या वो और ताकतवर हो जाएगा? क्या नए नए लोग अपॉइंट होंगे? क्या रिक्रूटमेंट होगी? या कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव भी इसके साथ होगी? इसके साथ और क्या क्या होगा? आप नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगे, कहां कहां जाएंगे? सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि जब तक के कांग्रेस का संगठन और ताकतवर नहीं होगा, जब तक के आंतरिक जनतंत्र, माफ कीजिएगा, इंटरनल डेमोक्रेसी जब तक कांग्रेस में नहीं आती है, तब तक कांग्रेस एक विकल्प सामने नहीं रख पाएगी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी आपके सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। किसी चट्टान को आप दिवाली के पटाखे से हटा नहीं सकते, समझ गए? उसके लिए आपको बहुत बड़ा डायनामाइट चाहिए होता है। माफ कीजिएगा, आज की तारीख में भले कांग्रेस हो, और जैसा प्रदीप जी ने कहा, भले नीतीश कुमार जी हों या स्टालिन साहब हों या वाईएसआर हों या बाकी सब हों, आप सिर्फ दिवाली की फुलझड़ी के बराबर हैं। जब तक आप लोग इकट्ठे होकर डायनामाइट नहीं बनते, तब तक नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और 2024 में 325 से 350 सीट जीतकर आएंगे। और आप अपनी यात्राएं करते रहिए। आप G23 बना लीजिए, G21 बना लीजिए, G10 बना लीजिए, कुछ भी करते रहिए, जब तक कि आप एक विकल्प नहीं पेश करते। हां, जहां तक कि आम आदमी पार्टी का सवाल है और बाकी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियों का प्रश्न है, स्टेट इलेक्शंस में, राज्यों के जो चुनाव होंगे, वहां पर आप अपनी पोजीशन जो है बहुत स्ट्रांग कर लेंगे। जैसे कि टीएमसी ने कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया वेस्ट बंगाल में, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को बिल्कुल समाप्त कर दे गुजरात में। इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। आगे चल करके हो सकता है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के सामने आगे जाकर के उभरे, लेकिन 2 या 3 स्टेट में अपनी परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी दे करके आप एक नेशनल ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकते। और कांग्रेस, जब तक कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं प्रेजेंट करती, एक ऑल्टरनेटिव विकल्प तरीके का विकास, जहां पर पूरा भारत इकट्ठा होकर के भारत का गरीब से गरीब, छोटे से छोटा शख्स, उसको न्याय देने का वादा जब तक आप नहीं करते, और कैसे न्याय देंगे? सिर्फ वादे से काम नहीं चलेगा। आपको योजना सामने दिखानी पड़ेगी कि हम लोग ये करेंगे जब हम सरकार में आएंगे। जब तक आप वो प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का आप बाल भी बांका नहीं कर सकते। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में आज सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।